हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ CO2 लेज़र कटिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो इस वीडियो पर आप पूरी बने रहिएगा, आपको पूरी अच्छी संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि ये CO2 लेज़र मशीन आखिर होती क्या है। तो आपने बहुत से देखा होगा कि बहुत से कस्टमर आकर के आपको पूछते भी होंगे कि भैया ये गोल्डन वाली जो होती है ऐसा बैग के पास है क्या। तो आपने देखा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट पे चल रहा है। तो ये CO2 लेज़र मशीन आखिर है क्या, आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो CO2 यानी कि आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक मशीन है, समझिए, उसकी लेज़र के जरिए कटिंग होगी। तो ये सिर्फ एक ही नहीं है, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको इसके वीडियो में आगे और पता चलेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि CO2 लेज़र कटिंग मशीन आपकी काम क्या क्या आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा टेम्पल ग्लास, इसमें आप कटिंग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद बैक कवर जो आप फोटो पे देख सकते हैं, ऐसे इंग्रेविंग हुई, कटिंग हुई, ये सारी चीज़ें आप इसके मशीन के जरिए कर सकते हैं। CO2 लेज़र कटिंग मशीन। तो अब इसमें आपको काम क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन लेंगे। यानी कि आप मोबाइल वाले हैं तो आपको कम से कम 50 वाट का मशीन लेना चाहिए। उससे नीचे अगर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगी कटिंग के टाइम पे। तो मिनिमम कम से कम 50 वाट की मशीन होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल शॉप पे हैं तो आपको टेम्पर ग्लास, बैक कवर, ये सारी चीज़ें आप उस पर कटिंग कर सकते हैं, इंग्रेविंग कर सकते हैं। CO2 यानी कि इस मशीन के ज़रिए आपको इंग्रेविंग करने का मिलेगा। आप चाहे तो उस पर वॉल क्लॉक वगैरह बना सकते हैं। उसकी एक अलग अलग से एक ब्लेड आएगी, जैसे कि आपको MDF वगैरह एक्सेट्रा, इस सारी चीज़ें इसमें आपको अलग अलग मिलेगी। सबकी एक चीज़ की एक प्लेट आती है अलग से आपको उसमें कटिंग करने के लिए। जैसे कि आपको बैक कवर काटना है या फिर ग्लास गार्ड काटना है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक अलग से मिल जाएगी। तो आप इसमें सारी चीज़ें कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मशीन में। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप अगर मोबाइल शॉप वाले हैं तो आपको मिनिमम कम से कम 50 वाट का लेना पड़ेगा। और अगर आप जैसे कि होर्डिंग वगैरह किसी शॉप के जो लिखा हुआ देखे होंगे आपने, लाइट वाली जो होर्डिंग बनती है, इसके लिए आपको 100 वाट से ऊपर जाना होगा, जो कटिंग मशीन करते हैं। तो मैं अभी मोबाइल शॉप वाले हैं तो अपन मोबाइल शॉप के बारे में बात करते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो CO2 यानी कि ये मशीन आप देख सकते हैं इस मशीन को। तो ये मशीन काम कैसे करती है, इसके पीछे एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर ही इसके सारे खेल है और सिंपल इसमें और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको एक ट्यूब दिखा रहा हूँ। ये ट्यूब देखिए, ये ट्यूब के अंदर CO2 यानी कि 3 गैस है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये 3 मिक्स है इसके अंदर, ठीक है, ये ट्यूब के अंदर। तो इसके ज़रिए ये लेज़र के ज़रिए कटिंग करती है। तो आपको ये लेज़र आंखों से तो नहीं दिखेगी, उसमें एक मिरर होती है, मिरर के ज़रिए चारों साइड से ऐसा निकलती है। जैसे कि आप ये ट्यूब देख सकते हैं, ट्यूब से निकल करके पहले मिरर पे टच होगी, सेकंड मिरर पे टच होगी, थर्ड पे, फिर नीचे 4, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी चीज़ आप रखेंगे उस पर वो डायरेक्ट पड़ेगी और वो कट करेगी उससे। तो वो उसमें वो इंग्रेविंग हो जाएगी। आपको ये मशीन की पूरी जानकारी मिल गई कि CO2 मशीन होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो इसमें ट्यूब क्या होती है, आपने ट्यूब देख लिया, ये मशीन ऐसा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करके चलाना है या कुछ करना कैसे। तो सबसे पहले तो प्रॉपर आपको सिंपली मैं आपको बता दूँ, आपके शॉप पे वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मशीन में अगर आप लेते हैं तो आपको वोल्टेज प्रॉपर देना पड़ेगा, यानी कि एक स्टेबलाइजर भी आप रख सकते हैं। इसके ज़रिए ये मशीन बेटर काम करेगी। नहीं तो फिर ये क्या होगा, आपको जब आप कटिंग करेंगे तो मशीन रुक जाएगी या फिर कहीं पे जाकर के फंसेगी, ऐसा होगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं, अलाइनमेंट उसकी होती है। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आगे यहाँ पे मशीन काम नहीं करी तो वो आपको अलाइनमेंट मिलाना पड़ेगा। अगर अलाइनमेंट की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर दीजिए, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूँगा। उसका भी एक वीडियो आपको बना करके मैं दे दूँगा। तो आपको भी अभी मैं बताता हूँ कि ये मशीन में और आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि बैक कवर आपने बनाया, टेम्पर ग्लास आपने बना लिया। तो अभी जो आप इस मशीन को मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप उसमें एयर पंप भी होती है, एयर पंप को भी आपको सही सोर्स से देखना, उसकी देख रेख भी आपको पूरी अच्छे से रखनी पड़ेगी। नहीं तो ये मशीन बहुत जल्दी ख़राब होगी। आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपका पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आपको मशीन को पूरे अच्छे से हिफाजत से ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने लिया और कहीं पर भी रख दे रहे हो। ग्लास को आपको ट्यूब करके देख करके रखना है, पाइप वगैरह नहीं मुड़ना चाहिए, नहीं तो गर्म हो जाएगा पानी। यानी कि आप जो ट्यूब देख रहे हैं इसके अंदर आपको कूलिंग वाटर और पानी, ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होती है। पाइप होती है उसमें, आपको जब आप मशीन लेंगे तो उसके पीछे आप देखेंगे तो पाइप, एक कूलर का जो पंप होता है उस तरीके से पंप आपकी बाल्टी में डूबी हुई होगी और उस पानी के जरिए वो ट्यूब पे रनिंग होगी, चलते रहेगी। यानी कि वो ठंडा करेगी उस ट्यूब को। अगर वो गर्म हो जाती है तब उसे वो ठंडा करती है। तो ये ट्यूब का काम हुआ। तो मेन इसमें काम जो है ये ट्यूब का ही है। आप उसमें जितना आप उसका बढ़ाएंगे पावर, वो उस हिसाब से वो कटिंग करती है। तो जब आप उस मशीन को लेकर के आना चाहते हैं तो आप मोबाइल शॉप वाले तो कम से कम 50 वाट की मशीन ले आएँ, वो आपकी काम हो जाए। और इसकी मैं आपको प्राइस बता दूँ, स्टार्टिंग प्राइस इसकी 60,000 70,000 रुपया है। आप दुकान वाले से जा करके देख सकते हैं। आप कहाँ पे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो आप बाहर में हैं तो आपको शायद ज़्यादा रेट लग सकता है। अगर आप डायरेक्ट जिस जो बेच रहे हैं उनके पास जाएंगे तो उसका प्राइस अप डाउन हो सकता है। जितना मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो कम से कम मैं आपको 60 तक के बता दे रहा हूँ, 60,000 रुपये तक की ये मशीन आपको मिल जाएगी। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। बैक कवर हुआ, ग्लास कटिंग हुआ, आप सिर्फ वो नहीं, नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, की रिंग वगैरह बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इस मशीन के ज़रिए आप बना सकते हैं। तो आप लोगों को इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी
हो गई होगी। तो आज की वीडियो बस कुछ इतनी ही है, तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।